कक्षा के लिए शिक्षा। शुरू करेंगे बच्चों। इस वीडियो को हम इन निम्न दिए गए बिंदुओं के आधार पर निर्माण किया गया है। इन सभी निम्न बिंदुओं आपकी जो पाठ को पूरी तरह से आसान से ग्रहण करने के लिए एक रामबाण साबित होगा, और इसलिए आपको पूरी पाठ का वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप न करना है, और इससे आपकी पढ़ाई में इसका मदद बहुत साबित होगी। बच्चों, हम पढ़ेंगे कि पहला इस पाठ का विधा पर चर्चा करेंगे, और विधा होने के बाद पाठ का दूसरा मुद्दा आशय पर चर्चा करेंगे। आशय होने के बाद है कवि परिचय, यानी यह एक कविता है और इस कविता के कवि परिचय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे इस कविता के नए शब्द है, इस नए शब्दों के अर्थ के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे कविता का रसक ग्रहण करेंगे, पूरी तरह से कविता का सारांश को समझ लेने के लिए प्रयास करेंगे, और अंत में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो शुरू करेंगे कि पहला है पाठ का विधा। आप सभी को भी पता रहना है कि बच्चों यह कविता विधा का है, यानी शिक्षा जो कविता है बच्चों यह कविता विधा का है, और इस कविता विधा के पाठ शिक्षा के कवि है कि ठाकुर गोपाल शरण सिंह। आप याद रखना कि शिक्षा कविता के कवि का नाम है कि ठाकुर गोपाल शरण सिंह। और यह तो विधा हो गया। अब आशय पर देखेंगे। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी इस कविता में यह प्रयास किया गया कि कवि के स्व अनुभव है और उन्हीं के द्वारा जो कहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उसका उदाहरण सहित निदर्शन सहित प्रस्तुत करने का काम इस कविता के द्वारा हुआ है। ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यानी यश इसका अर्थ है कि बच्चों सक्सेस, ओके, जो यश है जो कीर्ति है वह प्राप्ति करने के लिए बहुत ही मुसीबत, इसका अर्थ है कि बच्चों कष्टों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही मंजिल होने के बाद ही हम यश को अंतिम रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, यानी परिश्रम यानी मेहनत करना पड़ता है, मेहनत होने से ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बिना परिश्रम से हम सुख को प्राप्ति नहीं कर सकते, वह आलस होता है और हमेशा हम सुख से नहीं रह सकते हैं। ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಲಸಿಗರಾಗ್ತೀವಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಏನದಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕವಿತೆ शिक्षा कविತೆಯ ಒಂದು आशय ಆಗಿತ್ತು। बच्चों आगे इस शिक्षा कविता के कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह के कवि परिचय पर देखेंगे, और इनका जन्म हुआ है 1892 में और मरण हुआ है 1960 में। सो ठाकुर गोपाल शरण सिंह ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1892ರಲ್ಲಿ, मरण ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1960ರಲ್ಲಿ। इनका जन्म रीवा झांसी में हुआ था। सो ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ रीवा, सो प्रेजेंट आगे ಅದು उत्तर प्रदेशದ झांसी ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत को बहादुर सिंह था। ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುರಾಜ ಕುಂವರಿ, ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ठाकुर जगत बहादुर सिंह ಅಂತ। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्रकांड इसका अर्थ है कि बच्चों बड़े, ओके, बड़े पंडित थे। ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ठाकुर जगत बहादुर सिंह ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾನರಾಗಿದ್ದರು, ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। ತಂದೆಯ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಅವರ ಒಂದು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿನೇ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷದವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके। मैट्रिकुलेशन इसका अर्थ होता है कि बच्चों 10वीं कक्षा SSLC ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಓದ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। ಇವರು ಏನೊಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರಲ್ಲ
ಅದರ ಭಾಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು बोलचाल ಅಂದ್ರೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साह इनको बहुत मिला। ಇವರೇನು ಒಂದು ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ महावीर प्रसाद द्विवेदी ಅವರು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದ। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। ಈ महावीर प्रसाद द्विवेदी ಅವರು ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದವು। ಜಗದಾಲೋಕ್ ಇನ್ಕಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹೇ। ಇವರೇನ್ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದಾಲೋಕ। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य है। ಮುಕ್ತಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ರಚನೆಗಳು ಕೃತಿಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿರ್ತವೆ। ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಕ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ। ಜಗದಾಲೋಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮುಕ್ತಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ। ಗ್ರಾಮಿಕಾ और ಜಗದಾಲೋಕ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸೇ ಪುರಸ್ಕೃತೆ। ಇವರು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಜಗದಾಲೋಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಿಕಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಾರರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಯಾರು? ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು। ಸೊ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ। ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು। ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುನಿಯಾ। ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್, ಸಂಸಾರ, ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಲಘು ಅಂದ್ರೆ ಛೋಟ, ಹಲ್ಕ, ಸಣ್ಣ, ಹಗುರ। ಚಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಪತಂಗ। ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಳಿಪಟ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು। ಊರ್ ಅಂದ್ರ ಛಾತಿ, ಸೀನಾ, ಹೃದಯದಕ್ಕೆ ಊರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ವಾರಿಧರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಲ, ಸೊ ಮೋಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಿಧರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಸೊ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ಛಿದ್ರ, ಸುರಾಕ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಅಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಛೇದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸುರಾಕ್ ಅಂತೀವಿ। ಚಕ್ಕರ್ ಖಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ್ ಉದರ್ ಘುಮ್ನಾ, ಸೊ ಸುತ್ತಾಡೋದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಖಾನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳಿತ್ತು। ಇದು 4 ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ। ಚಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತಂಗ, ಊರ್ ಅಂದ್ರೆ ಛಾತಿ, ಸೀನಾ, ವಾರಿಧರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಲ್, ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಪದಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆಡೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆನಪಿನಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। बच्चों, कविता को शुरू करेंगे। कविता की अगली पंक्ति इस प्रकार है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इस 4 पंक्ति में शब्दार्थ देखेंगे कौन कौन से है। आ गया शिशु, इसका अर्थ होता है कि बच्चों छोटा बच्चा या छोटा बालक कहते हैं। दुनिया यानी जगत या संसार। लघु इसका अर्थ है कि बच्चों छोटा। और कुल मिलकर आपको यह समझ लेना है कि इसमें देखो शिशु ने दुनिया में आकर यानी एक छोटा बच्चा जैसे ही दुनिया या जगत में आकर यानी जन्म लेकर वह रो कर ही हंसने के लिए सीखता है। ಮಗು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ। ಸೊ ಎರಡನೇದು ಲಘು ಹೋकर बढ़ना सीखा। लघु होकर इसका अर्थ है कि बच्चों छोटा, ऐसे ही कम उम्र से ही उसका उम्र क्या होता है कि बच्चों बढ़ता जाता है। ಚಿಕ್ಕವನಿಂದಲೇ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೆಳಿತಾನೆ। ಗಿರಿ ಗಿರಿ ಕರ್ ಚಲನಾ ಸೀಖಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳೋದು। ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। तो इष्टो क्या है कि शिशु ने जब भी इस दुनिया में आते वह रो कर ही हंसने के लिए सीखता है और छोटा होकर ही बढ़ने के लिए सीखता है और गिर कर ही चलने के लिए सीखता है। इसी भावार्थ को मैं इस स्लाइड पर लेकर आया हूँ बच्चों। देखो
ಶಿಶು इस दुनिया में रोकर हंसने को सीखा है. ಮಗು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಗುವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದು ಛೋಟಾ ಹೋಕರ್ ಹಿ ಬಡಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿನೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಗಿರ್ ಕರ್ ಹಿ ವಹ ಸಹಿ ಢಂಗ ಸೆ ಚಲನೆ ಕೋ ಸೀಖಾ ಹೇ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಗು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲ 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂತು, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. शब्दार्थ इस प्रकार है बच्चों. चंग इसका अर्थ है कि पतंग है, और उर यानी छाती है, और मुरली शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों बांसुरी. यानी यहाँ पर जो कवि की भावना यह है कि चंग इसका अर्थ है कि बच्चों पतंग कहते हैं, यानी छोटा सा कीड़ा होता है, जैसे ही अलग अलग प्रकार की इसे पतंगा भी कहते हैं. ठीक है, वन टाइप ऑफ इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है. यानी यह जो चंग है, यह जो पतंग है, ऊपर चढ़ते समय कितने बार ही क्या होता है कि बच्चों चक्कर खाना पड़ता है, फिर अंत में वह क्या होता है कि ऊपर वह चढ़ जाता है. आगे है, आगे की पंक्ति पर मैं आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ. उर छेद कर अपना, उर इसका अर्थ होता है कि बच्चों सीना, और मुरली इसका अर्थ होता है कि बच्चों बांसुरी. मैं आगे आपको समझाता हूँ आगे के स्लाइड में. भावार्थ है, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि पतंग यानी एक कीड़ा है, वो हमेशा चक्कर खाकर क्या होता है कि ऊपर चढ़ने के लिए सीखता है. और दूसरा है, मुरली ने अपना उर छेद कर गाना गाने को सीखा है. मुरली इसका अर्थ होता है कि बच्चों बांसुरी, यानी जो क्या करना पड़ता है, इस बांसुरी से हम गाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसके उर को, उसके गात को क्या करना पड़ता है कि इस प्रकार के छेद करना पड़ता है, क्योंकि हवा बाहर निकलने के लिए. इसी कारण क्या होता है कि जब भी इस उर के, इस मुरली के उर को छेद देने से ही संगीत निकलती है. इस कारण कवि यह कहता है कि जो मुरली क्या होता है कि अपना उर छेद कर ही गाना गाने को सीखा है. यह था इस 4 पंक्ति का भावार्थ बच्चों. आगे इस प्रकार है, आगे की 3 पंक्ति है. मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसा ना सीखा, तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. शब्दार्थ इस प्रकार है. पहला है कि वारिधर शब्द का अर्थ है कि बादल है, और बरसना इसका अर्थ है कि बादल से पानी की बूंदे गिरना, और तरु शब्द का अर्थ है कि बच्चों वृक्ष है, और गिरी यानी पर्वत है, और बहना इसका अर्थ है कि बच्चों प्रवाहित होना. इसका अर्थ है कि मिटना इसका अर्थ होता है कि बच्चों करग वधु, यानी बादल क्या होते ही मिट कर ही पानी को बरसाते हैं. पानी बरसाना इसका अर्थ होता है कि बच्चों बादल से पानी की छोटी छोटी बूंदे पड़ते हैं ना, गिरते हैं, उसे हम बरसाना कहते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೀರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ತರು ಗಿರಿವರಸೆ ಗಿರಿ ಗಿರಿಕರ, ತರು ಅಂದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ, ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ. ಈ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪೇಡುಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹರಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ನದಿಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಲ್ ಮಿಟಕರ್ ಹಿ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೀಕೆ ಹೇ, ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿನೇ ಏನಾಗಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರುಗಳನ್ನ ಸುರಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಾದಲ್ ಮಿಟ್ಕರ್ ಹಿ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಕೋ ಸಿಕ್ಕಾ ಹೇ, ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ನೀರನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ನದಿ ತರು ಅವ್ರ ಗಿರಿ ಸೆ ಗಿರ್ ಕರ್ ಬಹನೆ ಕೋ ಸಿಕ್ಕಾ ಹೇ, ಈ ನದಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹರಿಯೋದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಇದು ಗಿಡಗಳಿದಾವೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ನದಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಸಾಗರವನ್ನ ಸೇರ್ತದ, ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರ್ತದ. ಈ ತರನಾಗಿ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಂಡದವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕವಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿಯಿತು. बच्चों हम पढ़ रहे शिक्षा पाठ, और शिक्षा पाठ के प्रश्नोत्तर पर आ गए हम. अब देखेंगे अभ्यास के गतिविधि पर. यह है अभ्यास की गतिविधि, और पहला मुख्य प्रश्न है बच्चों आपको दिया गया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिया गया है. कुल मिलकर आपको यहाँ पर 8 प्रश्न हैं. देखेंगे प्रश्न और उत्तर कौन कौन से हैं. पहला प्रश्न आ गया बच्चों, शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है, और उत्तर है शिशु ने रो रो कर हंसने को सीखा है.
उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है बच्चों, शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है? और शिशु ने लघु होकर बढ़ने को सीखा है। तीसरा प्रश्न है, शिशु ने चलना कैसे सीखा है? और जैसे शिशु गिर गिर कर ही चलने को सीखा है या शिशु गिर कर चलना सीखा है। चौथा प्रश्न है बच्चों, चंगव ने क्या सीखा है? उत्तर है, चंगव ने गिर कर चढ़ने को सीखा है। छठा प्रश्न है, मुरली ने गाना कैसे सीखा है? मुरली ने उर छेद कर गाना सीखा है। सातवां प्रश्न है, वारिधरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है? मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा है। और अंतवा आठवां प्रश्न है बच्चों, नदियों ने बहना कैसे सीखा है? तरु गिरिवर से गिरकर नदियां बहना सीखा है। इस प्रकार आपको 8 प्रश्न थे कि बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। बच्चों दूसरा गतिविधि है आपके लिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है निम्न दिए गए प्रश्नों के। यहाँ पर 2 प्रश्न है आपको। ओके, पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है बच्चों, शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है? और उत्तर है, शिशु ने दुनिया में आकर रोना, हंसना और चलने को सीखा है। शिशु रोकर हंसने को सीखा है और गिरकर चलने को सीखा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पानी कैसे बरसता है? नदियाँ कैसे बहती है? बादलों ने मिट मिट कर पानी बरसते हैं और नदियाँ वृक्ष और पर्वतों से गिरकर बहना सीखा है। यह थे 2 प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए। बच्चों तीसरा जो गतिविधि आपके लिए करना है कि अनुरूप शब्द है। यहाँ पर पहले 2 शब्दों के संबंध आपको ग्रहण करना है, फिर तीसरे शब्द का संबंध आपको लिखना है। प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है। पहला, चंग चढ़ना, फिर वारिधर बरसाना। दूसरा, दुनिया जगत उर छाती। नदी बहना, मुरली गाना। भूख प्यास शब्द युग्म है और मिट मिट कर द्विरुक्ति, इसे पुनरुक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, यह था बच्चों 4 प्रश्न अनुरूपता शब्द लिखने के लिए। बच्चों चलेंगे हम चौथा प्रश्न पर। आपको चौथा प्रश्न जोड़कर लिखना है। मैं पहले यहाँ पर जोड़कर ही उत्तर लिखा हूँ, सुमेलित किया हूँ। प्रश्न और उत्तर सही इस प्रकार है। शिशु हंसना, गिरिवर नदी, चंग चढ़ना, फिर अंत में गाना है बच्चों मुरली। ओके, ये सही उत्तर है। आगे चलेंगे। 5वां प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। कि आपको यहाँ पर भी 4 विलोम शब्द लिखने के लिए दिया गया है। उसमें पहला विलोम शब्द और उत्तर इस प्रकार है। रोना का विलोम शब्द है हंसना, फिर चढ़ना का उतरना, मिटना का घटना होता है या जोड़ना भी होता है, और चौथा है बच्चों गिरना है, और गिरना का सही उत्तर है कि उठना। ये 4 शब्द थे कि विलोम शब्द में लिखने के लिए। छठा प्रश्न है बच्चों, आपको अन्य वचन रूप लिखना है। यहाँ पर आपको एक वचन के शब्द है उसको बहुवचन में परिवर्तन कर कर लिखना है। पहला प्रश्न है नदी, नदी का अन्य वचन रूप नदियाँ है। और दूसरा है मुरली, मुरली का अन्य वचन रूप मुरलिया। वाणी, वाणी का वाणी। और चौथा स्मृति है, और स्मृति का बहुवचन रूप या अन्य वचन रूप है बच्चों स्मृतियाँ। अब 7वां प्रश्न है बच्चों आपके लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी समानार्थक शब्द लिखना है। एक ही उत्तर देने वाले, एक जैसे अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपको पता ही है, आप पिछले कक्षा में पढ़े हो। देखेंगे आपको यहाँ पर शब्द और उत्तर कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, आपको शिशु के लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है। हम शिशु को लड़का कहते हैं, बच्चा, बालक भी कहते हैं। दूसरा वारिधर है, और वारिधर के लिए पर्यायवाची अर्थ देने वाले शब्द है बादल, मेघ, जलधर, घन, पयोधर। अन्य शब्द भी है बच्चों। और दुनिया के लिए जगत कहते हैं, संसार, विश्व। और चौथा शब्द है बच्चों चंग है, चंग को पतंग कहते हैं। इस प्रकार इन 4 शब्दों को आपको क्या करना था कि पर्यायवाची शब्द लिखना था। बच्चों एक 8वां जो गतिविधि है मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, आपके पुस्तक में देखना है वो कैसे है वैसे आपको लिखना है। यानी वहाँ पर आपको दिया गया कि तार वाले, थाप वाले अन्य संगीत साधनों की सूची है। वहाँ पर आपको संगीत साधनों की सूची दिया गया है, वहाँ पर वही आपको क्या करना है कि लिखना है। जैसे आपको अलग कर कर भी आपको लिखने के लिए प्रयास करना है।
अब चलेंगे, अगला जो गतिविधि है बच्चों 9वां है, नमूने के अनुसार सही वर्तनी शब्द को लिखना है। आपको दो शब्द दिया था, लेकिन उसमें सही वर्तनी शब्द को चुनना था। पहला उत्तर में यह सही है बच्चों दुनिया, और दूसरा में सही उत्तर है शिशु, और तीसरा में है मुरली, और चौथा में है बच्चों गिर। फिर 10वां प्रश्न था बच्चों आपके लिए, 8 नदियों के अधूरे नाम दिए गए थे और ऊपरी आपको कोष्टक में उन पूरे नदियों के नाम दिए गए हैं। और वहां पर आपको क्या करना था कि वो वृक्ष की जो शाखा है ना, उस पर एक एक अक्षरों को क्या किया गया था, आपको मिसिंग किया गया था। उसी एक वर्ण को आपको क्या कर भर कर नदियों के नाम को पूरा करना था। ओके, वहां पर अलकनंदा है, देन यमुना है, घाघरा, कोसी, महानंदा और मंदाकिनी, कावेरी, गंडक, और अंत में है एक बच्चों। इस प्रकार नदियों के लिए शब्द थे। और आपको इस पाठ के अंत में एक गतिविधि दिया गया कि पहले 4 पंक्तियों को कंठस्थ करना था। और पहले 4 पंक्तियां कौन कौन से है आपको पता है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इन 4 पंक्तियों को आप कंठस्थ करना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बच्चों प्रमुख है। ओके, और